सुबह का वक्त था, लोग अपने घरों और होटलों में सो रहे थे। अचानक जमीन इस कद्र कांपती है कि इमारतें हिलने लगी, दीवारों में दरारें पड़ी, शीशे टूटने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर धूल और मलबे के बीच बदल जाता है। कोलंबिया से सामने आए वीडियोस और तस्वीरों में तबाही का ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं सड़क पर मलबा बिखरा हुआ है, कहीं इमारतों का हिस्सा जमीन पर पड़ा है और कहीं लोग अपने हाथों से मलबा हटाकर अपनों को खोज रहे हैं। पेरेरा के मुख्य चौराहे प्लाजा बोलीवर में भी एक इमारत के गिरने का वीडियो सामने आया, जहां धूल और मलबा पूरे इलाके में फैल गया। लोग टूटे हुए कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़ों को हटाने के लिए एक लंबी मानव श्रृंखला बनाकर रेस्क्यू टीमों की मदद करते दिखाई दिए। ये तस्वीरें डरा देने वाली थी। भूकंप के झटकों को महसूस करने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक ब्रिटिश नागरिक ने बताया कि भूकंप के झटके से उसकी नींद खुली और वो अपने पार्टनर के साथ पायजामा पहने ही होटल से बाहर भाग गया। होटल की मुख्य संरचना को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन दीवारों में दरारें आ गई और पेंट और प्लास्टर नीचे गिर गया। वहीं मनीजालेस में मौजूद एक महिला ने बताया कि भूकंप आते ही दीवारों में दरारें पड़ने लगी, लोग चीखने लगे, आसपास की इमारतें धूल से भर गई और दीवारें और ईंट लगातार गिरने लगी। एक पत्रकार ने ये बताया कि उसके घर में करीब 450 किताबें थी, लेकिन भूकंप के बाद कुछ ही किताबें अपनी जगह पर बची। शीशे टूटने और लोगों के चीखने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। हालांकि मनीजालेस में पहले से भूकंपों को देखते हुए सख्त भूकंप रोधी बिल्डिंग नियम लागू हैं, जिसकी वजह से कुछ इमारतें बड़े झटकों के बावजूद भी खड़ी रहीं। लेकिन हर जगह हालात इतने अच्छे नहीं रहे। सोमवार सुबह करीब 7:34 पर कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और देखते ही देखते पश्चिमी कोलंबिया के कई शहर इसकी चपेट में आ गए। ताजा अपडेट के मुताबिक इस भूकंप में कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 570 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, इसीलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एक डिजिटल मिसिंग डेटाबेस में 2000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन यह आंकड़ा अंतिम आधिकारिक लापता लोगों की संख्या नहीं है और रेस्क्यू के साथ इसमें बदलाव हो रहा है। इस तबाही का सबसे ज्यादा असर काफी रीजन के शहर पेरेरा में देखने को मिला है। करीब 5 लाख की आबादी वाले इस शहर में लगभग 60 मौतों की जानकारी सामने आई है। पेरेरा भूकंप के केंद्र से करीब 64 किलोमीटर दूर है और यहां कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक शहर के मेट्रोपॉलिटन इलाके में कई इमारतें ढह गई, कुछ जगहों पर लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। कुछ इलाकों में रात तक कर्फ्यू भी लगाया गया ताकि राहत और बचाव अभियान के दौरान स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा काली में भी हालात बेहद गंभीर हैं। शहर की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ढह गई हैं। सबसे बड़ा झटका यूनिवर्सिटी अस्पताल को लगा है, जहां अस्पताल की करीब 30% संरचना ढह चुकी है। पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन और नवजात यूनिट वाली 3 मंजिलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे चिंता वाली बात यह थी कि अस्पताल के अंदर मरीज फंस गए थे। दमकल कर्मियों और सेना ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया और प्रशासन के मुताबिक कम से कम 4 लोगों को मलबे से उस दौरान बाहर निकाला गया। कई मरीजों को अस्पताल के गार्डन में ले जाकर इलाज दिया गया, जबकि दूसरे मरीजों को अस्पताल के स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रांसफर किया गया। भूकंप का असर सिर्फ घरों और अस्पतालों तक सीमित नहीं रहा। पश्चिमी कोलंबिया का एयर ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। पेरेरा, मनीजालेस, आर्मेनिया, काटोगो और कई ऐसे एयरपोर्ट्स थे जहां पर सामान्य उड़ानों को रोक दिया गया। फिलहाल मेडिकल और सरकारी फ्लाइट्स को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा क्विब्दो एयरपोर्ट का ऑपरेशन भी प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीमें रनवे, टर्मिनल और दूसरे जरूरी ढांचे की जांच कर रही हैं। जब तक इन जगहों को सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक सामान्य उड़ानें शुरू नहीं होंगी। यात्रियों को अपनी एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई। एयरपोर्ट पर लगी पाबंदियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी मुश्किल बना दिया, खासकर चोको जैसे दूर-दराज इलाकों में, जहां पहले से खराब रास्तों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच राहत टीमों का पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। अब जानते हैं कि भूकंप का केंद्र आखिर कहां था। कोलंबिया के चोको इलाके में सेंट जोसे डेल पाल्मार के पास
इसका एपिसेंटर बताया गया। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वे यानी यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप की गहराई करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा थी। सैन जोसे डेल पाल्मार एक छोटा सा इलाका है जहां की आबादी करीब 4,800 बताई जाती है। वहां के स्थानीय मेयर के मुताबिक भूकंप का असर बेहद तेज था और आने जाने वाले रास्ते तक क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि एपिसेंटर के पास किसी मौत या चोट की जानकारी सामने नहीं आई। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए। वहां अलार्म बजने लगे, पेड़, ट्रैफिक लाइट्स तेज हिलने लगी और लोग एहतियात के तौर पर इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। कोलंबिया के अलावा वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। कोलंबिया की जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक सोमवार देर रात तक 21 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके थे और आने वाले वक्त में ये झटके और ज्यादा महसूस किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भूकंप काफी गहराई में आया, इसीलिए सतह के बेहद करीब आने वाले भूकंपों की तुलना में इसका असर कुछ मामलों में अलग हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी तीव्रता का भूकंप फिर भी इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था और यही हुआ। साथ ही कमजोर हो चुकी इमारतें आफ्टर शॉक्स के दौरान और गिर सकती हैं। इसीलिए लोगों को क्षतिग्रस्त इमारतों में वापस जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। तबाही के बीच कोलंबिया की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। इसका मकसद राहत और बचाव के लिए फंड और दूसरे संसाधनों को तेजी से इस्तेमाल करना है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी और पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए ये त्रासदी इसीलिए भी ज्यादा बड़ी थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने पद संभाला और पद संभालने के तुरंत बाद देश उनके सामने इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। अमेरिका ने कोलंबिया के लिए $15 मिलियन की सहायता का ऐलान किया है। इस रकम का इस्तेमाल लोगों के लिए शेल्टर, खाना, सुरक्षा और भूकंप से हुए नुकसान के आंकलन में किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के ओर से भी कोपरनिकस सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए किया जा रहा है। वहीं अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने भी कोलंबिया के लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए रेस्क्यू टीम और उपकरण भेजने की पेशकश की है। कोलंबिया में इस तरह के भूकंप का खतरा नया नहीं है। देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से जुड़े बेहद सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आता है और यहाँ हर महीने हजारों छोटे बड़े भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। करीब 27 साल पहले 1999 में भी कोलंबिया का काफी रीजन एक बड़े भूकंप से तबाह हुआ था। उस दौरान 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आर्मेनिया और पेरेरा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल थे। अब एक बार फिर उसी काफी रीजन में जमीन के हिलने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। फिलहाल कोलंबिया में सबसे बड़ी लड़ाई वक्त के खिलाफ है। एक तरफ अस्पतालों में घायल लोगों का इलाज चल रहा है, दूसरी ओर दमकल कर्मी, सेना और स्थानीय लोग मलबे के नीचे जिंदगी तलाश रहे हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट्स पर पाबंदियां हैं। दूर दराज इलाकों में राहत पहुंचाना भी चुनौती बन गया है। 132 लोगों की मौत, 570 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी मलबे के नीचे कितने लोग फंसे हैं इसका पूरा आंकड़ा सामने आना बाकी है। रेस्क्यू टीमों के सामने हर मिनट बेहद अहम है क्योंकि मलबे की एक एक परत हटाते हुए उनकी कोशिश सिर्फ नुकसान का आंकड़ा जुटाना नहीं बल्कि किसी जिंदगी को बचाकर बाहर निकालना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।